हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल BYU बूस्ट योर अंडरस्टैंडिंग। तो फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है इन्फ्लेशन। आज हम पढ़ेंगे इन्फ्लेशन के बारे में। इकोनॉमिक कंसेप्ट्स में है इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन आप देखेंगे, इन्फ्लेशन व्हाट इज़ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन होता क्या है। आप देखते हैं जनरल गुड्स के एंड सर्विसेज के प्राइजेस कैसे इंक्रीज़ हो रहे हैं, दिन पर दिन कैसे प्राइस इंक्रीज़ हो रहे हैं गुड्स और सर्विसेज के। ये जो कंटिन्यूस इंक्रीज़ है, और दिस कंटिन्यूस इंक्रीज जो है ये जो भी जनरल हमारे गुड्स एंड प्राइसेस में है, और टाइम के अकॉर्डिंग जैसे जैसे टाइम बढ़ता है वैसे वैसे गुड्स और सर्विसेज के प्राइस बढ़ते हैं। तो यही एक तरीके से इन्फ्लेशन है। अब हम क्यों बढ़ते हैं प्राइसेस, कोई भी गुड्स और सर्विसेज हैं, क्योंकि परचेजिंग पावर ऑफ मनी है ना, वो डिक्रीज़ हो जाती है। क्या परचेजिंग पावर, और समझेंगे परचेजिंग पावर क्या होती है। परचेजिंग पावर ऑफ मनी, तो परचेजिंग पावर ऑफ मनी डिक्रीज़ हो जाती है, जिससे क्या होता है कि आपके जो है इन्फ्लेशन इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, और इसमें हम देखेंगे किस तरीके से कि वैल्यू ऑफ गुड्स जो होती है, या कह सकते हैं हम इन्फ्लेशन जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है परचेजिंग पावर की। परचेजिंग पावर रुपीज़ की डिक्रीज़ हो रही है, और उनकी इसकी वजह से हमें ज़्यादा रुपीज़ पे करने पड़ रहे हैं किसी भी गुड्स और सर्विसेज को बाय करने के लिए। आज आप देखेंगे इस तरीके से 2020 में जो 100 रुपीज़ के हमारे पास हम मान लेते हैं 10 आइटम्स आते हैं। तो 2026 में इन्हीं 100 रुपीज़ के आज हमारे पास सिर्फ हम 8 ही आइटम्स ले पाएंगे। अब ऐसा क्यों हुआ है? रुपीज़ सेम है वही, लेकिन आइटम्स हमें कम मिल रहे हैं इस डेट पर। इसलिए क्यों? क्योंकि परचेजिंग पावर ऑफ मनी की जो परचेज़ करने की जो पावर है वो डिक्रीज़ हो गई है, और इस डिक्रीज़ की वजह से ही इसको हम या तो ऐसे कह सकते हैं कि परचेजिंग पावर ऑफ मनी डिक्रीज़ हो गई है, इसकी वजह से हमारा इन्फ्लेशन बढ़ गया है, महंगाई बढ़ गई है। अब हमको 100 रुपीज़ नहीं, 100 प्लस ज़्यादा हमको पे करना पड़ेगा अगर हमको वही 10 आइटम्स परचेज़ करने हैं। यही इन्फ्लेशन है, बहुत सिंपल है। अब इसमें हम देख सकते हैं बहुत सारे अलग अलग टाइप्स हैं इन्फ्लेशन की, कि किस तरीके से चीज़ें होती हैं। इन्फ्लेशन होता क्यों, पहले हम ये देखेंगे कि टाइप्स बाद में देखेंगे, पहले देखेंगे इन्फ्लेशन होता क्यों है। व्हाई डज इन्फ्लेशन हैपन, इन्फ्लेशन होता ही क्यों है। उसकी बहुत सारी चीज़ें हैं। इसमें हम पढ़ेंगे एक डिमांड पुल इन्फ्लेशन, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। फिर हम इसमें पढ़ेंगे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, और थर्ड पढ़ेंगे इसमें इंक्रीज इन मनी सप्लाई। फोर्थ पढ़ेंगे इसमें सप्लाई डिस्ट्रप्शन। अब हम इसमें पढ़ते हैं पहले डिमांड पुल इन्फ्लेशन, फर्स्ट वाला पहला आ गया हमारा डिमांड पुल से इन्फ्लेशन हो रहा है। सिंपल है, कोई गुड्स एंड सर्विसेज हैं, यहाँ पर डिमांड्स हैं, यहाँ पर सर्विसेज हैं। ठीक है, इसे डिमांड ऐसे सर्विसेज। अब डिमांड बढ़ रही है किसी भी आइटम्स की, किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज की, उसकी वजह से जो इन्फ्लेशन हो रहा है वही है डिमांड पुश इन्फ्लेशन। किसी भी गुड्स है, कोई हमारे पास कोई आइटम्स हैं, उनकी अगर डिमांड बढ़ रही है, कि मैं कहता हूँ इस गुड्स को परचेज़ करने के लिए 100 पीपल आ जाते हैं, 100 पीपल आ जाते हैं कि हमको ये प्रोडक्ट चाहिए। तो कोई दुकानदार होगा, यहाँ पर बैठा हुआ है, ये दुकानदार है,
ये तरीके से दुकानदार है, तो ये क्या है, हम देखेंगे कि ये इसके पास दुकान पर, शॉप पर 100 पीपल्स आ जाते हैं और इनके पास जो गुड्स रखा हुआ है वो कहते हैं कि भाई 100 पीपल की हमें भी दे दो, हमें भी दे दो। तो इसके पास तो गुड्स कम पड़ जाएंगे ना, क्योंकि डिमांड लोगों की ज़्यादा आ रही है। तो ये कहेगा अच्छा तुमको ये लेना है प्रोडक्ट, या आपको इस चीज़ का आइटम्स की ज़रूरत है, तो ठीक है, पहले मैं एक आइटम्स का 50 रुपीज़ ले रहा था, अब आप एक आइटम के 60 रुपीज़ दे दीजिए, क्योंकि उसके पास तो स्टॉक्स है, लिमिटेड स्टॉक्स है, सप्लाई इतना ही है। और लेकिन डिमांड बढ़ गई है, इस डिमांड बढ़ने की वजह से उसने अपने प्राइस बढ़ा दिए, और डिमांड बढ़ने की वजह से जो उसने प्राइसेस बढ़ाए हैं, यही कारण है कि उस गुड्स के, हम कहेंगे कि इन्फ्लेशन हो गया है, महंगाई हो गई है। अब जनरल सी बात है, लोग देखते हैं कि भाई ये महंगाई क्यों हो गई है, महंगाई बढ़ती जा रही है, इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है, और कुछ भी खरीदने जाओ तो वो अदर फैक्टर्स भी होते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो एक जनरल है कि किस तरीके से डिमांड टू इन्फ्लेशन की वजह से किस तरीके से जो है आपको इन्फ्लेशन दिखाई देगा, कि सर्विसेज में भी हो सकता है, कुछ भी सर्विसेज में होता है कि आप किसी चीज़ की सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं, आपके पास में डिमांड काफ़ी ज़्यादा आ जाती है कि हमको ये टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज लेनी है, या फिर कुछ भी अलग अदर सर्विसेज हैं, सॉफ्टवेयर सर्विसेज हैं, तो उसके अगर डिमांड ज़्यादा आ जाती है, तो उसके लिए जो भी उसका सर्विस प्रोवाइडर है वो कहेगा ठीक है, आज मैं इतना पे कर रहा था, अब मुझे आप एक्स्ट्रा पे करिए। तो वो जो लोग हैं वो उनको चाहिए, जिनको चाहिए वो एक्स्ट्रा भी पे करने के लिए तैयार होंगे। इसलिए एक तरीके से यहाँ पर भी इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, डिमांड बढ़ने की वजह से। ये हुआ हमारा डिमांड टू इन्फ्लेशन।